कोई भी प्राणायाम जो झटके से किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ी चूक है। मैं बहुत बार देखा कपालभाति, जो इस प्रकार से झटका, बहुत से लोगों ने शिकायत की कि हमें अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है। पहले नहीं था लेकिन हम नियमित इस प्रकार के प्राणायाम करते थे, जहां जोर जोर से झटका मारना पेट पर। कपालभाति के बारे में घेरंड संहिता में जो बताया गया है केवल श्वास छोड़ने के ऊपर है। वहां कहीं भी इस प्रकार से जोर जोर से झटके मारने के बारे में नहीं है। और ये इसलिए भी जरूरी ध्यान रखने वाली बात कि हमारे शरीर में जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं सारा पैकेट फॉर्म में, जहां एब्जॉर्प्शन होता है हमारी इंटेस्टाइन में, वहां मौजूद होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। वहां पर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से श्वास को छोड़ा जाए, और एक है, दोनों में बड़ा भेद है। ये दूसरा तरीका गलत है, खतरनाक है। श्वास लेने का तरीका, वो ठीक क्या तरीका है, ये बहुत जरूरी है जान लेना। एक है छाती में श्वास भरते हैं, एक है पेट में श्वास भरते हैं, एक है पेट से होते हुए छाती में, यानी कि थोरेसिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनो ब्रीदिंग या एब्डोमिनोथोरेसिक ब्रीदिंग। सबसे अच्छी या सबसे इजी वे अगर आपको जानना है तो बच्चे को श्वास लेते देखें तो वो पेट से होते हुए हल्की सी छाती उठेगी। प्राणमय कोश के विभिन्न आयाम, विभिन्न पहलुओं को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि हम सुषुम्ना युक्त इस शक्ति के चालन को समझ पाए, ताकि हम स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति के रहस्य को जान पाए। श्वासों से इस कोश को सबसे अधिक पोषण मिलता है, तो श्वासों से संबंधित कुछ बातें हम ठीक रूप से जान लें। एक, हमारे शरीर में एक स्वतः चालन है शक्ति का, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के रूप में जानते हैं। हम कुछ भी खाते हैं तो वो भी धीरे धीरे एक लय के साथ घटित हो रहा है, एक लय है। तो इस एक बात से एक बिल्कुल स्पष्ट नियम जान लें। और ये मेरे देखे बहुत बड़ी त्रुटि है श्वास का प्रयोग करने वालों की। कोई भी प्राणायाम जो झटके से किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ी चूक है। मैं बहुत बार देखा कपालभाति, जो इस प्रकार से झटका, बहुत से लोगों ने शिकायत की कि हमें अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है। पहले नहीं था लेकिन हम नियमित इस प्रकार के प्राणायाम करते थे, जहां जोर जोर से झटका मारना पेट पर। कपालभाति के बारे में घेरंड संहिता में जो बताया गया है केवल श्वास छोड़ने के ऊपर है। वहां कहीं भी इस प्रकार से जोर जोर से झटके मारने के बारे में नहीं है। और ये इसलिए भी जरूरी ध्यान रखने वाली बात कि हमारे शरीर में जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं सारा पैकेट फॉर्म में, जहां एब्जॉर्प्शन होता है हमारी इंटेस्टाइन में, वहां मौजूद होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। वहां पर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से श्वास को छोड़ा जाए, और एक है, दोनों में बड़ा भेद है। ये दूसरा तरीका गलत है, खतरनाक है। अपेंडिक्स की भी प्रॉब्लम दे सकता है, अल्सर की भी प्रॉब्लम ये दे सकता है, ये आंतों में घाव की प्रॉब्लम दे सकता है।
तो हम शक्ति चालन की जगह कहीं अपना नुकसान ना करवाएं। इस बात को, ये बुनियादी बातें हैं जो श्वास के अब तक आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। और मैंने बहुत बड़े पैमाने पर ये भूल करते हुए लोगों को देखा, पार्क में बैठे बैठे कूदने लग जाते हैं और एक मजाक का केंद्र बिंदु भी बन जाते हैं। और एक बात जो बहुत जरूरी, विशेषकर श्वास, और वो भी क्रिया श्वास, एक क्रियाबद्ध श्वास में, कि इन शक्ति के प्रयोगों को एकदम पब्लिकली नहीं करना चाहिए। इनको किसी ऐसे स्थान पर करें जो आपका पर्सनल हो। आप कहेंगे खुली हवा और ताजी हवा की वजह से हम पार्क या ऐसे स्थान पर करें। शक्ति के प्रयोग अगर आप करते हैं तो वहां अगर खुले में भी करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके इर्द गिर्द कोई आपका देखरेख करने वाला हो, क्योंकि इन प्रयोगों में ऐसी अवस्थाएं आ सकती हैं जो शक्ति के गहरे अनुभव दे दे, जहां ऐसी स्थिति में आप पहुंच सकते हैं जहां पर आप अपने शरीर का सुध-बुध खो दें। तो अगर आप पब्लिकली इस टाइप के प्रयोग करेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा कि आप शक्ति के प्रयोग कर रहे हैं या आप श्वास के ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। केवल श्वास में एक छोटा मोटा हल्का फुल्का प्राणायाम वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार के शक्ति चालित प्रयोगों को कभी भी बाहर करें तो जो आपकी श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, जिसे आप किसी भी नाम से संबोधित करें, गुरु कहें, उसकी देख रेख में करें, जो आपका गाइडिंग फोर्स है उसकी देख रेख में करें। और इस प्रकार के झटके कहीं भी किसी भी क्रिया में अगर इस प्रकार के झटकों का प्रयोग आप करते हैं तो ये बिल्कुल आपकी प्रवृत्ति के विपरीत बात है। तीसरा, जब श्वास के प्रयोग करें तो बिल्कुल शुरुआती रूप में अपने बाएं और दाएं चैनल्स को एक्टिवेट करें। ये बायां चैनल है ईड़ा, ये दायां चैनल है पिंगला। यहां से बिल्कुल बेसिक शुरुआत करें, क्योंकि इन चैनल्स में छुपा है आपके सुषुम्ना शक्ति के शक्ति चालन का राज। कैसे इसको एक्टिव करें, कैसे इसको चैनल्स को एक्टिव करें, तो बहुत समय तक एक ही नाड़ी को चलाएं, ईड़ा को चलाएं बहुत समय तक, धीरे तेज धीरे तेज धीरे तेज, ऐसे कुछ समय तक पिंगला को अकेले चलाएं। ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। जब इस प्रकार से ये दोनों नाड़ियां एक्टिव स्टेज में आ जाएंगी तब श्वास धीरे धीरे क्रिया के लिए तैयार होगा। ये नाड़ियां क्रिया के लिए तैयार हो जाएंगी। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को मथना है बड़े जबरदस्त तरीके से, तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी। श्वास लेने का तरीका, वो ठीक ठीक क्या तरीका है, ये बहुत जरूरी है जान लेना। एक है छाती में श्वास भरते हैं, एक है पेट में श्वास भरते हैं, एक है पेट से होते हुए छाती में, यानी कि थोरेसिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनो ब्रीदिंग या एब्डोमिनोथोरेसिक ब्रीदिंग। सबसे अच्छी या सबसे इजी वे अगर आपको जानना है तो बच्चे को श्वास लेता देखें तो वो पेट से होते हुए हल्की सी छाती उठेगी, पेट में श्वास भरेगा, हल्का सा छाती एक उठाव पाएगी। बहुत से लोग छाती में श्वास भरने में जोर लगाए बैठते हैं, नहीं, यहां हमारी एक उधर पट्टी है, डायफ्राम है, वो ऐसे रोके हुए है। पेट जब एक्सपेंड होता है तो वो उधर पट्टी ऊपर की ओर जाती है, वो पेट नीचे जाने पे वो उधर पट्टी नीचे जाती है। छाती में आप श्वास भरेंगे उसकी कैविटी बहुत स्पेस नहीं देगी, लेकिन पेट से होते हुए छाती में एक पूरा एक्सपेंशन मिलेगा,
पेट की फ्लेक्सिबिलिटी इस पूरी कैविटी को हेल्प करेगी। तो ये एब्डोमिनो थोरेसिक ब्रीदिंग, और इसे समझने के लिए आप छोटे बच्चे को श्वास, जब वो निद्रा में लेटा हुआ है उसको श्वास लेता हुआ देखें, तो आपको ठीक ठीक तरीका पता लगेगा प्रकृति ने हमें कैसे श्वास लेना सिखाया है। हम अपनी मनस्थिति की वजह से श्वास के स्थितियों को भी बिगाड़ लेते हैं, और ये श्वास ही हमें बहुत इशारे देता है। घबरा जाते हैं तो श्वास की गतियां बदल जाती हैं, गुस्से में होते हैं तो श्वास की गति बदल जाती है, जब डीप डीप रिलैक्स और मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो श्वास बिल्कुल ठहरा हुआ चलता है। तो ये श्वास प्राकृतिक रूप से कैसे होना चाहिए, अगर ये स्पष्ट हो जाए तो एक एक क्रिया में जो श्वास लिया जाएगा वो पूरा अपना प्रभाव दिखाएगा। मानो हम पूरा जोर लगाते रहें एक बलून में हवा भरने के लिए, और हमारी पूरी हवा बाहर की तरफ जा रही है, बलून के अंदर नहीं जा रही है, तो वो भरने में भर जाएगा, कई साल लगा देगा। ऐसे ही ये मूलभूत बातें अगर स्पष्ट हैं तो ये प्रयोग क्रिया रूप में जब बनते हैं तो कमाल करते हैं। तो बहुत सी बातें जो स्पष्ट रूप से शुरुआत में झटका कभी भी आपके श्वासों का हिस्सा ना बने। हमारा शरीर एक लय के साथ चलता है, उस लय को टूटने ना दें। श्वास की चालन की प्रक्रिया ईड़ा और पिंगला को अकेले एक्टिवेट करके करें। और फिर तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्वास को कैसे भरा जाए। श्वासों की पकड़ क्रिया का आधारशिला बना देगी। श्वास अगर ठीक ठीक रूप में लेने आ जाए, बोले हम तो श्वास बिना जी ही नहीं सकते, हाँ, लेकिन फिर भी श्वास ठीक ठीक रूप में क्रिया के लिए इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा रहस्यमयी काम है। अगर ठीक ठीक समझा जाए तो ये साधना के एक बड़े बड़े आयाम को पार करने में सहायक बन जाएगा। आगे हम इस प्राणमय कोश के और विभिन्न आयाम और इससे होते हुए स्वादिष्ठान की और गहरी परतों को उघाड़ने का प्रयास करें।